हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के कार्य। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि राज्य जो होते हैं उसके कार्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राज्य के अनिवार्य कार्य और एक होते हैं राज्य के ऐच्छिक कार्य। ठीक है, तो राज्य में दो कार्य किए जाते हैं राज्य के द्वारा। एक होते हैं राज्य के अनिवार्य कार्य और एक होते हैं ऐच्छिक कार्य, है ना। इनको मतलब कि राज्य के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया है। अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जो राज्य के लिए करने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बिना राज्य का जो अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए राज्य के लिए अनिवार्य कार्य करना बहुत ही जरूरी होता है। और एक होता है ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्य करना राज्य के लिए इतना जरूरी नहीं होता है, यह राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर राज्य चाहे तो ये कार्य कर सकता है, अगर राज्य नहीं चाहे तो ये कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि राज्य के कार्य देश काल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते नहीं हैं। प्राचीन काल में राज्य के द्वारा केवल वही कार्य किए जाते थे जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए नितांत जरूरी होता था, है ना। प्राचीन समय में राज्य के लिए वही कार्य किए जाते थे जो राज्य के अस्तित्व के लिए, मतलब कि राज्य को अपने आप के बचाने के लिए करना बहुत ही जरूरी होता था। किंतु आज राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनकी एक सूची बना पाना संभव नहीं है। आजकल राज्य में बहुत अधिक कार्य किए जाते थे, प्राचीन समय में इतने कार्य नहीं किए जाते थे। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका वर्गीकरण दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब कि राज्य के कार्यों को दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक होते हैं राज्य के आवश्यक या अनिवार्य कार्य, दूसरा है राज्य के ऐच्छिक कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य के अनिवार्य कार्य। मतलब कि राज्य के वो कौन से कार्य हैं जो करना राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अगर राज्य ये कार्य नहीं करे तो राज्य का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो राज्य के अनिवार्य कार्य, आवश्यक कार्यों में राज्य के वे कार्य सम्मिलित हैं जिनको करना राज्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक राज्य के द्वारा चाहे वह कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों न हो, इन जरूरी कार्यों को पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। देख लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो आ जाएगा बाहरी आक्रमण से रक्षा। राज्य का सबसे पहला जो जरूरी कार्य है वो आ जाएगा बाहरी आक्रमण से रक्षा। तो बाहरी आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा करना राज्य का ऐसा कार्य है जिसे पूरा किए बिना राज्य अपने अस्तित्व की ही रक्षा नहीं कर सकता है। राज्य के द्वारा यह कार्य एक व्यवस्थित और संगठित जल, थल और नभ सेना के द्वारा किया जाता है ना। बाहरी आक्रमण से रक्षा मतलब कि जो राज्य है उसको जो अन्य राज्य है उससे बचा कर रखने के लिए सेना का निर्माण किया जाना चाहिए। राज्य सेना का निर्माण करेगा जिससे क्या होगा कि बाहरी आक्रमण है जो अन्य राज्य है वो अपने राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला कार्य हो गया बाहरी आक्रमण से रक्षा। ठीक है, अपन दूसरा कार्य देख लेते हैं। सेकेंड जो कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो ये आ गया वैदेशिक संबंधों का संचालन। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा करने हेतु राज्य एक सुसंगठित सेना रखता है, किंतु बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो और अन्य राज्यों के साथ परस्पर हितकारी संबंध बने रहे, इसके लिए राज्य के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि विदेशों के साथ संबंध बनाए रखना राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो आस पड़ोस देश हैं, राज्य हैं, उनके साथ आपस में संबंध बनाए रखना, है ना, जिससे कि वो आप पर आक्रमण ना करे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ये कार्य भी राज्य के लिए अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है कि आंतरिक क्षेत्र में मतलब कि राज्य के अंदर और राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर राज्य का एक मुख्य कार्य जो है वो नागरिकों के जान माल की रक्षा करना, आंतरिक उपद्रव से उनका बचाव करना तथा उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना है। शांति और व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। मतलब कि जो राज्य अपने ही राज्य में शांति स्थापित नहीं कर सकता वो राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आ जाएगा न्याय प्रबंध। तो शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जो है वो सेना और पुलिस के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, वरन इसके लिए उत्तम न्याय प्रबंध की भी आवश्यकता होती है। अतः न्याय प्रबंध भी राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। मतलब कि अपने यहाँ न्याय की व्यवस्था करना, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति तथा व्यक्तियों और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए।
तो ये जो 4 हैं ये राज्य के अनिवार्य कार्य कहलाते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है राज्य के, कौन कौन से कार्य हैं राज्य के महत्वपूर्ण? पहला आ जाएगा बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, दूसरा आ जाएगा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, तीसरा आ जाएगा आपका आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और चौथा आ जाएगा न्याय का प्रबंध करना। ठीक है, ये चारों जो कार्य होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं राज्य के करने के लिए। अगर राज्य ये कार्य नहीं करता है तो वो अपना अस्तित्व खो देता है और एक तरह से देखा जाए तो वो राज्य नहीं बच सकता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं राज्य के अनिवार्य कार्य हो चुके हैं। अब आ जाएंगे आपके राज्य के ऐच्छिक कार्य। वो कौन से कार्य हैं जो राज्य के लिए करने राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर रहते हैं। जरूरी नहीं होती कि राज्य वो कार्य करे, लेकिन अगर राज्य चाहे तो वो कार्य कर सकता है। अगर राज्य ये कार्य करेगा तो वो राज्य एक अच्छा राज्य कहलाएगा, है ना। और राज्य को अच्छा राज्य कहलाने के लिए या फिर अपने राज्य में अच्छे से शांति व्यवस्था बनी रहे, राज्य के जो लोग हैं वो खुश रहें, है ना, सुख जो है, शांति जो है वो बनी रहे अपने राज्य में, इसके लिए ये जो कार्य ऐच्छिक कार्य किए जाते हैं राज्य के द्वारा। ऐच्छिक कार्य का से उन कार्यों से होता है जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए तो आवश्यक नहीं होता है, किंतु जो नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित में होता है। अब ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो ऐच्छिक कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा शिक्षा। तो राज्य जो है उसमें शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी होता है। राज्य का ये कर्तव्य होता है, ये कार्य होता है कि वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करे, अधिक से अधिक जो लोग जो हैं वो शिक्षित रहे, है ना। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में जनता का शिक्षित करने का अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए ना, और लोगों को प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य के द्वारा। दूसरा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा स्वास्थ्य, रक्षा और सफाई। मतलब कि जो राज्य है उसको सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, स्वच्छ जल, अस्पताल, नर्सिंग होम, है ना, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका यातायात के साधनों का प्रबंधन। तो राज्य के द्वारा यातायात के साधनों का प्रबंध किया जाना चाहिए, है ना। सड़कों का निर्माण होना चाहिए, रेल, तार, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, है ना, कारखाने, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आ जाएगा व्यापार व उद्योग धंधों की सहायता। तो जो राज्य है उसको व्यापार एवं उद्योग धंधों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। फिर आ जाएगा श्रमिकों का कल्याण। जो राज्य है उसको क्या करना चाहिए? राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है श्रमिकों का कल्याण करना, और वर्तमान समय में राज्य श्रमिकों की पूंजीपतियों व बड़े जमींदारों से रक्षा करने के लिए फैक्ट्री कानून व न्यूनतम मजदूर कानून आदि का निर्माण करते हैं। फिर आ जाएगा बैंकिंग और मुद्रा का प्रबंध। राज्य का कार्य होता है कि सभी देशों में राज्य के द्वारा मुद्रा का प्रबंध किया जाता है और अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा का विनिमय दर का निश्चय किया जाता है। ठीक है, सातवां पॉइंट आ जाएगा आपका कृषि की उन्नति और ग्राम संगठन। राज्य का एक कार्य होता है कि वो कृषि की उन्नति करें और ग्रामों का संगठन करें। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका असहाय, अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता। वर्तमान समय का राज्य कल्याणकारी संस्था है और राज्य के द्वारा बूढ़े, निर्धन, अंधे, असहाय और अपाहिज लोगों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कुछ राज्यों में बेकार लोगों को सहायता देने तथा वृद्धावस्था में लोगों को पेंशन देने का प्रबंध भी किया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य का एक ऐच्छिक कार्य। फिर आ जाएगा मनोरंजन की व्यवस्था करना। राज्य को जो लोगों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि खेल कूद, पार्क, खेल कूद के मैदान बनाना, है ना, रेडियो, इन सब की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है वो आ जाएगा सामाजिक सुधार। तो वर्तमान समय में राज्य के द्वारा सामाजिक उन्नति और सुधार के लिए भी कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य के द्वारा अस्पृश्यता, जाति पाति के भेद, बाल विवाह, बहुविवाह, इन सब के विरुद्ध प्रयत्न किए गए और किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गए राज्य के ऐच्छिक कार्य। ठीक है, तो राज्य के जो कार्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनिवार्य कार्य और एक होते हैं ऐच्छिक कार्य। तो ये दोनों आपके कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा है राज्य के कार्य। थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।